90% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर अपनी इस एक गलत आदत के कारण प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते, और वो गलत आदत है लूसिंग ट्रेड को होल्ड करना। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राम एक रिटेल ट्रेडर है जो पिछले 1 साल से इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा है। राम पेशे से एक ग्रोसरी शॉप बिजनेस ओनर है। राम ने सोशल मीडिया पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स को मिनटों में लाखों रुपए का प्रॉफिट बनाते देखा है। यही सोचकर राम भी साइड इनकम के लिए स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आता है। राम पहली गलती ये कर रहा है, वह पैसा कमाने का माइंडसेट लेकर ट्रेडिंग करने आया है, सीखने के माइंडसेट से नहीं। उसे ट्रेडर की जर्नी अप्स एंड डाउन नहीं पता है और ना ही वह जानना चाहता है। वह तो बस ट्रेडर के एंड रिजल्ट, उनके बड़े बड़े प्रॉफिट देखकर उनसे इंस्पायर होकर साइड इनकम के लिए बिना कुछ सीखे समझे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेता है। अब डीमैट ओपन करने के लिए ना तो कोई एग्जाम देना होता है और ना ही कोई सर्टिफिकेशन लेना होता है। वह 5 मिनट में अपना डीमैट ओपन करके अगले दिन 20,000 कैपिटल के साथ इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है। पहले 2-3 दिन तो उसकी किस्मत अच्छी होती है। राम कॉल पुट बाय सेल करके 10,000 का प्रॉफिट कर लेता है। अपनी 20,000 की कैपिटल को बढ़ाकर 30,000 कर लेता है। उसकी कैपिटल में 50% का इजाफा हो जाता है। इससे उसका साहस बढ़ जाता है। शाम को वह 1 लाख रुपए अपने डीमैट अकाउंट में डाल देता है। उसकी नेट ट्रेडिंग कैपिटल बढ़कर अब 1,30,000 हो जाती है। राम अगले दिन एक्सपायरी डे पर फुल कैपिटल के साथ 100 पर कॉल ऑप्शन बाय कर लेता है। उसकी एंट्री के बाद प्रीमियम बढ़ने लगती है। वह सोचता है 120 आने पर प्रॉफिट बुक कर लूंगा। प्रीमियम बढ़कर 115, 116, 117, 118, 119 तक के हाई लग जाते हैं। राम 120 अपने टारगेट आने का वेट करता है, लेकिन प्रीमियम 119 से रिवर्स होकर नीचे गिरने लगती है। 1 पॉइंट से उसका टारगेट मिस होकर 80 पर उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाता है। राम को 30,000 का लॉस हो जाता है क्योंकि उसने बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लिया था। राम का 80 का स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होने के बाद प्रीमियम 78 का लो लगाकर एक बार फिर मार्केट ऊपर बढ़ने लगता है और बढ़कर 100, 110, 120 आ जाता है। राम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अपनी किस्मत को कोसता है कि मेरी किस्मत तो बहुत खराब है। राम सोचता है कि मैं छोटा प्रॉफिट बुक करता हूं तो मार्केट वहीं से बढ़ने लगता है। मेरे एग्जिट होने के बाद प्रीमियम डबल हो जाती है। अगर बड़े टारगेट का वेट करता हूं तो कुछ पॉइंट से मेरा टारगेट मिस हो जाता है और सीधा स्टॉप लॉस पर रुकता है। जैसे ही स्टॉप लॉस पर एग्जिट हो जाता हूं तो मार्केट फिर वहीं से बढ़ने लगता है, टारगेट हिट कर देता है। राम उदास होकर सोचता है, आखिर मैं करूं तो करूं क्या। प्रीमियम एक बार फिर 120 से बढ़कर 130, 140, 150, 160 आ जाती है। वह निफ्टी का इतना बड़ा मूव देखकर पैनिक होने लगता है और कैलकुलेट करता है कि अगर मैं स्टॉप लॉस पर एग्जिट नहीं होता तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। मार्केट और बढ़ने लगता है। 170, 180, 190 चला जाता है। मार्केट को इतना बढ़ता हुआ देख उसका हाथ ट्रेड पर चला जाता है। वह 192 पर कॉल ऑप्शन बाय कर लेता है। वह फिर से बड़ी क्वांटिटी ये सोचकर उठा लेता है कि मैं तो 5-10 पॉइंट बढ़ने पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाऊंगा और मेरा आज का लॉस भी रिकवर हो जाएगा। 192 पर उसकी एंट्री होते ही मार्केट वहीं से रिवर्स होकर नीचे गिरने लगता है। राम ने कोई स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया है क्योंकि उसके पास कोई एग्जिट पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि उसने तो लॉस रिकवरी के माइंडसेट से ये ट्रेड लिया था। 192 से प्राइस गिरकर 170 आ जाती है। उसे 10-11 हज़ार का नुकसान स्क्रीन पर दिखता है। राम छोटे लॉस पर एग्जिट नहीं होता और इमोशनली सोचता है कि थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ, कॉस्ट के आसपास ही निकल जाऊंगा। लेकिन प्राइस गिरकर 140, 130 आ जाती है। वह और ज्यादा पैनिक होने लगता है क्योंकि अब उसे 30,000 का नुकसान हो रहा होता है। अब वह सोचता है कि प्राइस 160, 170 भी आ जाएगी तो मैं 10-11 हज़ार के नुकसान में बाहर हो जाऊंगा। लेकिन प्राइस गिरकर 100, 90, 80, 70, 60, 50 आ जाती है। उसे स्क्रीन पर 60, 70 हज़ार का लॉस दिखता है। वह भगवान से प्रार्थना और होप करता है कि किसी तरह बाजार ऊपर आ जाए तो वह कम लॉस में निकल जाएगा। लेकिन मार्केट साइडवेज हो जाता है। प्रीमियम 50 से धीरे धीरे मेल्ट होकर 330 तक जीरो हो जाती है। वह एक सिंगल ट्रेड में 1 लाख का नुकसान कर लेता है। राम को जब भी प्रॉफिट होता है
तो वह छोटे प्रॉफिट को यह सोचकर बुक कर लेता है कि कहीं ये प्रॉफिट हाथ से निकल ना जाए। उसे प्रॉफिट दो, 5,000 का होता है, और जब भी नुकसान होता है तो प्रॉफिट से कई गुना बड़ा 30,000, 50,000, 1,00,000 का नुकसान होता है। यह तक कि एक सिंगल ट्रेड में ही वह अपनी पूरी कैपिटल साफ कर देता है। राम से यह 3 बड़ी गलती हुई है। नंबर 1, वह साइड इनकम के माइंडसेट लेकर ट्रेडिंग करने आता है, जबकि उसे पहले ट्रेडिंग सीखना चाहिए था। जो 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, उन्होंने पहले मार्केट को सीखा है। उनका एक ट्रेडिंग प्लान है। वे ट्रेडिंग प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, रिजल्ट पर नहीं। जबकि राम रिजल्ट मीन्स अदर ट्रेडर के प्रॉफिट को देखकर साइड इनकम के लिए ट्रेडिंग करने आता है। इस कारण उसे नुकसान होता है। नंबर 2, वह ट्रेड लेने से पहले रिस्क को मैनेज नहीं करता और बड़ी क्वांटिटी उठा लेता है। जैसे 192 पर उसने एंट्री ली, और जब उसने 10 पॉइंट पर प्रॉफिट बुक करने का सोचा था तो उसे मैक्सिमम 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, 1:1 के अकॉर्डिंग। अगर उसकी पर ट्रेड की रिस्क 5,000 की है तो उसे 5,000 रिस्क के अकॉर्डिंग ही अलॉट बाय करना था। ऐसा नहीं करना चाहिए था कि उसके पास ट्रेडिंग फंड अवेलेबल है तो वह अपनी रिस्क से ज्यादा क्वांटिटी या बड़ी क्वांटिटी उठा ले। उसे ट्रेड लेने से पहले वर्स्ट क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना चाहिए था। राम की तीसरी गलती यह है, उसके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है। वह रैंडम ट्रेडिंग करता है। उसका कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है। डे रिस्क, मैक्स ट्रेड पर डे, रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मंथली रिस्क, ये सब कुछ उसने प्लान नहीं किया है, क्योंकि वह तो दूसरों का प्रॉफिट देखकर एक्साइटेड होकर ट्रेडिंग करने के लिए आ जाता है और गलत तरीके से ट्रेड करता है। प्रॉफिट छोटे छोटे और लॉस बड़े लेता है, और ऊपर से अपनी किस्मत को कोसता है कि ट्रेडिंग में उसकी किस्मत अच्छी नहीं है, जबकि उसने ट्रेडिंग को अच्छे से समझा ही नहीं है। आई होप इस लर्निंग वीडियो में आपको समझ आ रहा होगा क्यों राम जैसे 90% रिटेल ट्रेडर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में लॉस में रहते हैं। ट्रेडिंग इज 70% अबाउट माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, 20% अबाउट मनी मैनेजमेंट एंड रेस्ट 10% अबाउट स्ट्रेटेजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर हम हर संडे को वेबिनार लेते हैं। वेबिनार डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमसे कनेक्ट होने के लिए जुड़ जाइए। आपका प्यार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दर्शा सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट या सजेशन है तो कमेंट में बता सकते हैं। डेफिनेटली हम रिप्लाई देने वाले हैं। थैंक यू इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग।